हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फैक्ट विद प्रकाश में। आज हम बात करने वाले हैं व्यक्तिगत विक्रय और विक्रय कला, जिसका कि कोड है BCOS 186। इसका जो है पिछला भी वीडियो हम बनाए थे, जिसमें 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आंसर के साथ हमने समझाया था। इस बार जो है जो छूटे 5 क्वेश्चन है उसको हम जो है कवर करने वाले हैं। और इस बार जो क्वेश्चन है वो 100% है कि एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। इसी क्वेश्चन पर जो है हम चर्चा करेंगे जो आपका एग्ज़ाम में आए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारा जो क्वेश्चन होने वाला है पहला, तो वो है विक्रय कौशल का, सेलिंग स्किल। ये जो है क्वेश्चन मैं क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि आप जो पिछला सेशन का प्रीवियस ईयर का जब क्वेश्चन देखेंगे तो 8वें नंबर पर जो है क्वेश्चन आता है, जिसमें कि आपको किन्हीं 2 का जो है टिप्पणी करना होता है। तो 8वें नंबर में 2 का यानी 10-10 मार्क्स का रहता है। इसमें देखेंगे तो आप विक्रय कौशल, विक्रय में नैतिकता, विक्रय समापन संकेत, आदेश बुक देखने को मिलता है। उसके बाद जो है ये आपका जो है दिसंबर 2024 का है। आप देखेंगे तो ये जो है जून 2025 का है। इसमें भी आप देखेंगे कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है, विक्रय नियमावली, विक्रय प्रबंधन, ऑर्डर बुक। फिर जो है दिसंबर जो है 2025 का भी देखेंगे, विक्रय में नैतिकता, विक्रय प्रबंधन, क्रय अभिप्रेरक। तो मतलब जो है क्वेश्चन इसका जो है रिपीट होता है। तो इसी सब क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि यही सब क्वेश्चन में से जो है इस बार भी आपके एग्जाम में आने वाला है। आंसर के साथ जो है हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहला देखिए विक्रय कौशल, जिसमें आप देख पाएंगे इसका जो है आंसर जो है विक्रय कौशल से आशय उन योग्यताओं, तकनीकों तथा क्षमताओं से है जिनकी सहायता से विक्रेता ग्राहक को प्रभावी ढंग से प्रभावित कर उत्पाद या सेवा की बिक्री करता है। आधुनिक प्रतिस्पर्धा बाजार में केवल अच्छा उत्पाद होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे ग्राहक तक सही तरीके से प्रस्तुत करना भी आवश्यक है। यही कार्य विक्रय कौशल संभव होता है। एक कुशल विक्रेता ग्राहक की आवश्यकताओं को समझता है, उसकी समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करता है तथा उसके साथ दीर्घकालीन संबंध स्थापित करता है। विक्रय कौशल में प्रभावी संचार, प्रस्तुतीकरण, वार्तालाप, समझाने की क्षमता, ग्राहक की आपत्तियों का समाधान, समय प्रबंधन तथा सौदे को सफलतापूर्वक समाप्त करने की क्षमता शामिल होती है। विक्रय कौशल के प्रमुख तत्व: संचार कौशल, ग्राहक के साथ स्पष्ट और प्रभावशाली संवाद स्थापित करना। श्रवण कौशल, ग्राहक की बातों को ध्यानपूर्वक सुनना और उसकी आवश्यकताओं को समझना। प्रस्तुतीकरण कौशल, उत्पाद के गुण और लाभ को आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करना। वार्ता एवं समझाने की क्षमता, ग्राहक को खरीद के लिए प्रेरित करना। आपत्ति निवारण, ग्राहक की शंकाओं और प्रश्नों का उचित समाधान देना। संबंध निर्माण कौशल, ग्राहक के साथ विश्वास और दीर्घकालीन संबंध बनाना। अतः कहा जा सकता है कि विक्रय कौशल किसी भी विक्रेता की सफलता का आधार है। इन कौशलों के माध्यम से संगठन की बिक्री, लाभ और ग्राहक संतुष्टि में वृद्धि होती है। अब दूसरा क्वेश्चन जो मतलब कि हर बार रिपीट होता है, विक्रय में नैतिकता। इसको जो है आपको अच्छे से देखना है। विक्रय में नैतिकता से आशय उन नैतिक सिद्धांतों एवं आचार व्यवहार से है जिनका पालन विक्रेता ग्राहक के साथ व्यवहार करते समय करता है। नैतिक विक्रय का उद्देश्य केवल बिक्री बढ़ाना नहीं होता, बल्कि ग्राहकों का विश्वास जीतना और दीर्घकालीन संबंध बनाना होता है। नैतिक विक्रय में विक्रेता ग्राहक को सही, पूर्ण और सत्य जानकारी प्रदान करता है। वह उत्पाद के गुणों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत नहीं करता तथा किसी प्रकार की भ्रामक जानकारी नहीं देता। ग्राहक की आवश्यकताओं और हितों को प्राथमिकता देना नैतिक विक्रय का प्रमुख उद्देश्य है। विक्रय में नैतिकता के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। विक्रेता का जो है विक्रय के नैतिकता का प्रमुख सिद्धांत जो है ईमानदारी, पारदर्शिता, निष्पक्षता, उत्तरदायित्व और गोपनीयता। तो पहला जो है ईमानदारी, उत्पाद के बारे में सही जानकारी देना। पारदर्शिता, मूल्य, गुणवत्ता और शर्तों को स्पष्ट रूप से बताना। निष्पक्षता यानी सभी ग्राहकों के साथ समान व्यवहार करना। उत्तरदायित्व, ग्राहक
की शिकायतों का उचित समाधान करना। गोपनीयता, ग्राहक की व्यक्तिगत जानकारी को सुरक्षित रखना। नैतिक विक्रय के लाभ, ग्राहक का विश्वास बढ़ता है, कंपनी की प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, ग्राहक लंबे समय तक जुड़े रहते हैं, कानूनी विवाद और शिकायतों में कमी आती है, बिक्री और लाभ में अस्थायी वृद्धि होती है। निष्कर्षित, नैतिक विक्रय आधुनिक व्यवसाय की सफलता का महत्वपूर्ण आधार है, क्योंकि यह ग्राहक संतुष्टि और संगठन के संरचनात्मक छवि दोनों को मजबूत बनाता है। अब जो है तीसरा देखेंगे हम, विक्रय समापन संकेत। विक्रय समापन संकेत वे संकेत या प्रतिक्रिया है जो ग्राहक की ओर से प्राप्त होती है और यह दर्शाती है कि वह उत्पाद खरीदने के लिए तैयार है। विक्रय प्रक्रिया का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण विक्रय समापन होता है। जब ग्राहक खरीद के प्रति आश्वस्त हो जाता है, तब विक्रेता को इन संकेतों को पहचान कर बिक्री को अंतिम रूप देना चाहिए। ग्राहक कई प्रकार के मौखिक और अमौखिक संकेत देता है जो उसकी खरीदने की इच्छा को दर्शाते हैं। प्रमुख विक्रय समापन संकेत जो है, कुछ संकेत हैं जो कि प्रश्न पूछना। जब ग्राहक मूल्य, भुगतान, डिलीवरी या वारंटी के बारे में पूछता है तो यह खरीद की रुचि के संकेत होता है। उत्पाद का निरीक्षण करना, ग्राहक उत्पाद को ध्यान से देखना, छूना या प्रयोग करने लगे तो सकारात्मक संकेत है। सहमति व्यक्त करना, ग्राहक द्वारा उत्पाद के लाभ से सहमत होना खरीद की संभावना को दर्शाता है। स्वामित्व की भावना दिखाना, यदि ग्राहक कहे कि यदि मैं इसे खरीदूं तो या यह मेरे कार्यालय में अच्छा लगेगा, तो यह खरीद का संकेत है। भुगतान संबंधित जानकारी पूछना, किस्त, भुगतान विकल्प या छूट के बारे में जानकारी लेना भी समापन संकेत है। महत्व जो है, बिक्री को सही समय पर बंद करने में सहायता मिलती है, ग्राहक की रुचि को पहचानने में मदद मिलती है, विक्रेता का आत्मविश्वास बढ़ता है, बिक्री की सफलता की संभावना बढ़ जाती है। अतः विक्रय समापन संकेतों को पहचानना प्रत्येक विक्रेता के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इससे बिक्री को सफलतापूर्वक पूर्ण किया जा सकता है। अब चौथा जो है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आदेश बुक, ऑर्डर बुक। इसे देखेंगे तो आप ये भी आपका रिपीट होता है। यहाँ देखेंगे आदेश बुक है, फिर उसके बाद इसी क्वेश्चन में जो है ऑर्डर बुक कर दिया है। मतलब ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट होता है और ये भी आपका आ सकता है एग्जाम में। आदेश बुक, ऑर्डर बुक वह दस्तावेज या रजिस्टर है जिसमें विक्रेता द्वारा ग्राहकों से प्राप्त आदेशों का विवरण किया जाता है। यह विक्रय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण अभिलेख है जो संगठन को बिक्री गतिविधियों की निगरानी और नियंत्रण में सहायता प्रदान करती है। आदेश बुक में ग्राहक का नाम, पता, संपर्क विवरण, उत्पाद का नाम, मात्रा, मूल्य, आदेश की तिथि, भुगतान की स्थिति तथा डिलीवरी संबंधित जानकारी दर्ज की जाती है। यह दस्तावेज संगठन और ग्राहक दोनों के लिए प्रमाण के रूप में कार्य करता है। आदेश बुक की प्रमुख विशेषताएं, सभी आदेशों का व्यवस्थित रिकॉर्ड रखती है, बिक्री और वितरण प्रक्रिया को सरल बनाती है, स्टॉक और नियंत्रण में सहायता करती है, ग्राहकों की आवश्यकताओं का पता लगाने में मदद करती है, भविष्य की बिक्री योजना बनाने में उपयोगी होती है। आदेश बुक का महत्व, आदेशों में त्रुटियों की संभावना कम होती है, ग्राहकों को समय पर उत्पाद उपलब्ध कराने में सहायता मिलती है, बिक्री रिपोर्ट तैयार करने में सुविधा होती है, संगठन की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है, बिक्री प्रदर्शन का मूल्यांकन करने में मदद मिलती है। निष्कर्षतः आदेश बुक किसी भी विक्रय संगठन का महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह बिक्री प्रक्रिया को व्यवस्थित, पारदर्शी और प्रभावी बनाती है तथा ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान करने में सहायता करती है। ये जो है क्वेश्चन आपका 20 अंक का इग्नू के टीईई परीक्षा के लिए विस्तृत शैली में लिखे गए हैं, जो ये आपका आ सकते हैं एग्जाम में। इसमें 4 क्वेश्चन आता है। 8वें नंबर का क्वेश्चन जो होता है आपका 4 में 2 का आंसर देना होता है। अभी हमने 1 का 4 देखा और जो है 4 हम क्वेश्चन देखेंगे इसके।
अगला है हमारा अंतर्वैयक्तिक कौशल। अंतर्वैयक्तिक कौशल से आशय उन क्षमताओं से है जिनके माध्यम से कोई व्यक्ति दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद स्थापित करता है तथा अच्छे संबंध बनाता है। व्यक्तिगत विक्रय में कौशल अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि विक्रेता को ग्राहक के साथ प्रत्यक्ष संपर्क करना पड़ता है। एक सफल विक्रेता को ग्राहकों की आवश्यकता को समझने, उसकी समस्याओं को सुनने तथा उचित समाधान प्रस्तुत करने की क्षमता होनी चाहिए। अंतर्वैयक्तिक कौशल में प्रभावी संचार, सक्रिय श्रवण, सहानुभूति, आत्मविश्वास, प्रस्तुतिकरण क्षमता, वार्तालाप कौशल तथा संबंध निर्माण की क्षमता शामिल है। इन कौशल की सहायता से विक्रेता ग्राहकों को विश्वास जीत सकता है और दीर्घकालिक संबंध स्थापित कर सकता है। एक कुशल विक्रेता ग्राहक की भावनाओं और अपेक्षाओं को समझकर उसके अनुरूप व्यवहार करता है। आज के प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में केवल उत्पाद का ज्ञान पर्याप्त नहीं बल्कि ग्राहकों के साथ सकारात्मक संबंध बनाना भी आवश्यक है। अच्छे अंतर्वैयक्तिक कौशल ग्राहक संतुष्टि बढ़ाते हैं, शिकायतों का समाधान करने में सहायता करते हैं तथा पुनः खरीद की संभावना को बढ़ाते हैं। इस प्रकार अंतर्वैयक्तिक कौशल किसी भी विक्रेता की सफलता का आधार है और संगठन की बिक्री में वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अब देखेंगे अगला जो है विक्रय प्रबंधन। ये जो है ज़्यादातर आता है क्वेश्चन, आप देखेंगे इसमें भी आया है। इसके बाद इस क्वेश्चन में भी आप देखेंगे विक्रय प्रबंधन। विक्रय प्रबंधन जो है क्वेश्चन रिपीट होता है, इसीलिए इसको भी हमें देखना जरूरी है। विक्रय प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी संगठन की विक्रय गतिविधियों का नियोजन, संगठन, निर्देशन तथा नियंत्रण किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य बिक्री बढ़ाना, ग्राहकों की संतुष्टि सुनिश्चित करना तथा संगठन के लाभ में वृद्धि होती है। विक्रय प्रबंधन में विक्रय दल की भर्ती, प्रशिक्षण, प्रेरणा, पर्यवेक्षण तथा प्रदर्शन मूल्यांकन जैसे कार्य शामिल होते हैं। एक प्रभावी विक्रय प्रबंधक बाजार का विश्लेषण करता है, बिक्री लक्ष्य निर्धारित करता है तथा उन्हें प्राप्त करने के लिए उचित रणनीति बनाता है। वह विक्रय प्रतिनिधियों को मार्गदर्शन प्रदान करता है और ग्राहकों को आवश्यकता के अनुसार विक्रय योजना तैयार करता है। विक्रय प्रबंधन संगठन और ग्राहकों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है। वर्तमान समय में तीव्र प्रतिस्पर्धा के कारण विक्रय प्रबंधन का महत्व और अधिक बढ़ गया है। यह बाजार में संगठन की स्थिति को मजबूत बनाता है, ग्राहक संबंधों को विकसित करता है तथा संगठन के राजस्व में वृद्धि करता है। इसलिए किसी भी व्यवसाय की सफलता में विक्रय प्रबंधन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब अगला जो है क्रय अभिप्रेरक। ये भी जो है आपका क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये भी आता है। वैसे तो आपका 8 नंबर में आएगा 4 क्वेश्चन, लेकिन आपको केवल उत्तर 2 ही का देना होता है। लेकिन हम जो है सभी क्वेश्चन को करेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो हम उसे कर सकें। क्रय अभिप्रेरक वे कारण या प्रेरणा है जो किसी व्यक्ति को किसी वस्तु या सेवा को खरीदने के लिए प्रेरित करती है। दूसरे शब्दों में यह वह आंतरिक शक्ति या इच्छा है जो ग्राहक के खरीद निर्णय को प्रभावित करती है। ग्राहक अपनी आवश्यकताओं, इच्छाओं, भावनाओं तथा सामाजिक परिस्थितियों के आधार पर खरीदारी करता है। क्रय अभिप्रेरकों को विभिन्न प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे तर्कसंगत और भावनात्मक, प्राथमिक और चयनात्मक, जन्मजात और अर्जित अभिप्रेरक। उदाहरण के लिए गुणवत्ता, टिकाऊपन और कीमत तर्कसंगत अभिप्रेरक है, जबकि प्रतिष्ठा, फैशन और सामाजिक मान्यता भावनात्मक अभिप्रेरक है। विक्रय प्रक्रिया में क्रय अभिप्रेरकों का विशेष महत्व है। यदि विक्रेता ग्राहक की वास्तविक प्रेरणा को समझ लेता है तो वह अपनी प्रस्तुति को उसी के अनुसार ढाल सकता है और बिक्री की संभावना बढ़ा सकता है। इसलिए सफल विक्रय के लिए ग्राहकों के क्रय अभिप्रेरकों का अध्ययन आवश्यक माना जाता है। क्रय अभिप्रेरकों की सही समझ ग्राहक संतुष्टि तथा दीर्घकालिक व्यावसायिक संबंधों को विकसित करने में भी सहायक होती है। और 1-2 क्वेश्चन जो है इसका टॉपिक का हम देखेंगे।
अगला जो है विक्रय नियमावली, ये भी क्वेश्चन जो है रिपीट होता है, इसे भी आपको देखना जरूरी है। विक्रय नियमावली वह लिखित दस्तावेज है जिसमें कि संस्था की विक्रय नीतियां, नियम, प्रक्रिया तथा विक्रय कर्मचारियों के कार्यों का विस्तृत विवरण दिया जाता है। यह विक्रय प्रतिनिधियों को उनके कार्यों के संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश प्रदान करती है। विक्रय नियमावली में ग्राहक से संपर्क करने की विधि, उत्पाद की जानकारी, मूल्य निर्धारण, आदेश प्राप्त करने की प्रक्रिया, शिकायत निवारण तथा विक्रय रिपोर्ट तैयार करने के नियम शामिल होते हैं। विक्रय नियमावली का मुख्य उद्देश्य विक्रय कार्यों में एक रूपता लाना तथा कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ाना है। इसके माध्यम से नए विक्रय कर्मियों को प्रशिक्षण देने में सुविधा होती है तथा संगठन की नीतियों का सही ढंग से पालन सुनिश्चित किया जाता है। यह विक्रय कर्मचारियों के अधिकारियों और दायित्वों को भी स्पष्ट करती है। परिणाम स्वरूप विक्रय कार्य अधिक संगठित, प्रभावी और लाभदायक बनता है। इसीलिए किसी भी व्यावसायिक संगठन में विक्रय नियमावली का विशेष महत्व होता है। एक और है जो है पूर्वेक्षण और योग्यता। पूर्वेक्षण विक्रय प्रक्रिया का पहला चरण है जिसमें संभावित ग्राहकों की पहचान की जाती है। विक्रय प्रतिनिधि विभिन्न स्रोतों जैसे विज्ञापन, संदर्भ, व्यापार निर्देशिका तथा सोशल मीडिया के माध्यम से संभावित ग्राहकों की सूची तैयार करते हैं। इसका उद्देश्य ऐसे व्यक्ति या संस्था को ढूंढना होता है जो उत्पाद या सेवा खरीदने में रुचि रखते हों। योग्यता का अर्थ है संभावित ग्राहकों का मूल्यांकन करना कि वे वास्तव में खरीदारी करने की क्षमता और इच्छा रखते हैं या नहीं। इस प्रकार में ग्राहकों की आवश्यकता, क्रय शक्ति, निर्णय लेने का अधिकार तथा खरीदने की तत्परता का अध्ययन किया जाता है। योग्य ग्राहक की पहचान होने पर विक्रय प्रयास अधिक प्रभावी और सफल बन जाते हैं। पूर्वेक्षण और योग्यता विक्रय प्रक्रिया के अत्यंत महत्वपूर्ण चरण है क्योंकि इसके माध्यम से समय, धन और श्रम की बचत होती है। साथ ही विक्रय कर्मी अपने प्रयास सही ग्राहकों पर केंद्रित कर पाते हैं जिससे विक्रय की संभावना और संगठन की आय दोनों में वृद्धि होती है। तो ये जो हम 8-9 जो है क्वेश्चन देखें, इसमें से ही 2 क्वेश्चन आपका आने वाला है। इस 2 क्वेश्चन को कर लिए तो आपका जैसे 20 नंबर का क्वेश्चन है तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि हम जो है सारे टॉपिक को कवर किए जो रिपीट होते हैं और देखा गया है कि प्रत्येक वर्ष जो है ये सारे क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं। कुछ क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा, इसी में से 2 क्वेश्चन आपका रहने वाला है। आशा करते हैं ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर लें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इग्नू से रिलेटेड हमारे चैनल पर अपडेट आते ही रहते हैं। धन्यवाद।